नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी क्लासेज पर। तो आइए साथियों, आज के इस सेशन में हम 1 मई 2026 के जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है साथियों, उन सभी का डिस्कशन करते हैं। तो साथियों, आप सभी जिस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम लास्ट 2 डेज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लिए हैं। तो आइए साथियों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए पहले क्वेश्चन आंसर देखते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सेल ने किसे मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया है? तो हाल ही में जो सेल के द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वो किसे नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दिलीप कुमार को। तो हाल ही में साथियों दिलीप कुमार को सेल ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारी किसे नियुक्त किए गए हैं? तो दिलीप कुमार को नियुक्त किए गए हैं। 27 अप्रैल 2026 को दिलीप कुमार को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाले हैं साथियों? तो दिलीप कुमार ने कार्यभार संभाले हैं। यह नियुक्ति संगठन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सतर्कता व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए इससे रिलेटेड कुछ हाल ही में जो नियुक्ति हुई है साथियों, वो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ किसे नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में जो दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का सीईओ नियुक्त किए गए हैं, वो किसे नियुक्त किए हैं? तो संजय जमुआर को बनाए गए हैं। उसी प्रकार नीति आयोग का उपाध्यक्ष हाल ही में अशोक कुमार लाहिरी को नियुक्त किए गए हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल हाल ही में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो हसीकेश राव जी को नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि किस देश ने यूरोप की पहली पूर्ण एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू की है? तो हाल ही में जो यूरोप की पहली पूर्ण एकीकृत लिथियम परियोजना के शुरू किए गए हैं, वह कौन से यूरोपीय देश है साथियों जिसने पहली पूर्ण एकीकृत लिथियम परियोजना के शुरू किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे फिनलैंड। यूरोपीय देश फिनलैंड है साथियों जिसने की हाल ही में पहली पूर्ण एकीकृत लिथियम परियोजना की शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? इसका राइट आंसर फिनलैंड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंगलुरु पुलिस ने आपातकालीन सेवाओं हेतु कौन सी एआई प्रणाली लॉन्च की है? तो हाल ही में जो बेंगलुरु पुलिस के द्वारा आपातकालीन सेवाओं हेतु एआई प्रणाली लॉन्च किए गए हैं, वो कौन सी है? तो बहुभाषी एआई प्रणाली को हाल ही में बेंगलुरु पुलिस के द्वारा लॉन्च किए गए हैं आपातकालीन सेवाओं हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि सुरक्षित राजमार्ग यात्रा को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत माना गया है? तो हाल ही में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है सुरक्षित राजमार्ग यात्रा को लेकर के। कहा गया है कि सुरक्षित राजमार्ग यात्रा जो है साथियों, इसे मौलिक अधिकार के दायरे में रखा जाना चाहिए। और हमारे संविधान में मौलिक अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत किए गए हैं साथियों? तो अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार के बारे में कहे गए हैं। तो इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि सुरक्षित राजमार्ग की यात्रा भी एक मौलिक अधिकार आदमी का है। तो इस एक मौलिक अधिकार को किस अनुच्छेद में चर्चा किए गए हैं साथियों? हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में इसकी चर्चा किए गए हैं। नेक्स्ट है कि मिशन सक्षम की शुरुआत किस संस्था ने किया? अच्छा, मिशन सक्षम की बात करें साथियों, इसकी शुरुआत किस संस्था के द्वारा किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। रिजर्व आरबीआई के द्वारा हाल ही में मिशन सक्षम की शुरुआत किए गए हैं। अच्छा, 28 अप्रैल 2026 को इसकी शुरुआत किए गए हैं और इसके लॉन्च किसके द्वारा किए गए हैं? तो आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी, उसके द्वारा इसे लॉन्च किए गए हैं। अच्छा, इसकी उद्देश्य क्या है? मिशन सक्षम की शुरुआत करने का उद्देश्य है कि शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र का क्षमता निर्माण करना। इसी उद्देश्य के लिए इसे शुरू किए गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की उद्घाटन कब किया है? तो हाल ही में साथियों आपको बता दें, गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किए गए हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस तारीख को इसके उद्घाटन किए गए हैं? तो 29 अप्रैल 2026 को, 29 अप्रैल 2026 को हाल ही में उत्तर प्रदेश के हरदोई में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे की उद्घाटन किए गए हैं। अच्छा, इस परियोजना की लागत की बात करें साथियों, तो लागत कितना है गंगा एक्सप्रेसवे की? 36,230 करोड़ इसकी लागत है। और इसकी कनेक्टिविटी की बात करें साथियों, तो मेरठ से प्रयागराज को यह जोड़ेंगे, यह गंगा एक्सप्रेसवे। यह माना जाता है कि यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यह इसे माना जाता है, और यह कुल 12 जिला से होकर के, यूपी के 12 जिला से होकर के गुजरते हैं यह एक्सप्रेसवे। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया वर्ष 2025 में सैन्य खर्च के मामले में विश्व में किस स्थान पे रहा है? अच्छा, हाल ही में जो सिप्री का रिपोर्ट आया है साथियों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो रिपोर्ट आया है वर्ष 2025 को लेकर के सैन्य खर्च के मामले में, तो उसमें भारत को जो रखा गया है विश्व में केवां स्थान पे रखा गया है? तो भारत को 5वां स्थान पे सैन्य खर्च के मामले में रखा गया है। अच्छा, पहला स्थान पे बात करें साथियों, तो पहला स्थान पे यूएसए है। उसी प्रकार दूसरा स्थान पे बात करें साथियों, तो दूसरा स्थान पे चीन है। तीसरा स्थान पे रूस है, और चौथा स्थान पे इसमें जर्मनी है सैन्य खर्च के मामले में। 5वां स्थान पे इंडिया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की बात करें साथियों, तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है 29 अप्रैल को मनाए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाए जाते हैं कब? 29 अप्रैल को मनाए जाते हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में इसकी स्थापना किए गए थे। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट इसके संस्थापक थे। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किसके जयंती के रूप में मनाए जाते हैं? जीन जॉर्जेस नोबेरे, जिसे कि आधुनिक नृत्य थिएटर के जनक भी कहे जाते हैं साथियों, उसी की जयंती के में इसे प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को मनाए जाते हैं। इसे मनाए जाने का उद्देश्य है नृत्य के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। इसी उद्देश्य के साथ प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है 29 अप्रैल को मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा शिशुओं के लिए स्वीकृत पहली मलेरिया दवा कौन सी है? तो हाल ही में WHO के द्वारा शिशुओं के लिए स्वीकृत पहली मलेरिया दवा कौन सी है साथियों? तो यह है आर्टेमेथर लुमेफेंट्रियन। आर्टेमेथर लुमेफेंट्रियन यह पहली मलेरिया दवा है साथियों, जिसे कि WHO के द्वारा शिशुओं के लिए स्वीकृति दी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि विराट कोहली ने हाल ही में IPL में, इंडियन प्रीमियर लीग में कौन सा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में जो साथियों विराट कोहली के द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए गए हैं, वो कौन सा बनाए गए हैं? तो 9,000 रन, IPL में 9,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। पूरे विश्व में बात करें जितने भी देश के IPL खिलाड़ी IPL खेलते हैं साथियों, उसमें 9,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली गए हैं। और यह ऐतिहासिक उपलब्धि विराट कोहली ने हासिल किया है। और यह 9,000 रन बनाने के लिए बात करें दोस्तों, तो कुल कितने उसने मैच खेले हैं IPL के? तो 275 मैच खेले हैं। और गेंदों की बात करें साथियों, तो 9,000 रन बनाने के लिए उसने 6,732 गेंद खेले हैं। इसमें टोटल 8 उनके शतक हैं, और 66 से अधिक उनके अर्धशतक भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है कि फंडामेंटल फिजिक्स में 2026 का ग्लोबल ब्रेक थ्रू प्राइज से किसे सम्मानित किए जाएंगे? अच्छा, ग्लोबल ब्रेक थ्रू प्राइज की बात करें साथियों, 2026 का फंडामेंटल फिजिक्स के लिए किसे सम्मानित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे अतनु नाथ जी को। अतनु नाथ जी को 2026 का जो फंडामेंटल फिजिक्स के लिए ग्लोबल ब्रेक थ्रू प्राइज है साथियों, उससे सम्मानित किए जाएंगे।
अथनुनाथ की बात करें साथियों तो यह असम के भौतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटलस। एटलस साथियों ड्रोन स्वार्म सिस्टम किसने विकसित किए हैं? अच्छा, एटलस की बात करें साथियों तो एटलस एक ड्रोन स्वार्म सिस्टम है जिसे कि चीन के द्वारा विकसित किए गए हैं। अच्छा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? चीन हो जाएंगे कि हाल ही में जो साथियों पीपल्स लिबरेशन आर्मी के द्वारा एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम को विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन जागरूक किस संस्था से संबंधित है? अच्छा, मिशन जागरूक की बात करें साथियों तो यह किससे संबंधित है? तो यह सेबी से संबंधित है। सेबी हाल ही में साथियों मिशन जागरूक किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में मिशन जागरूक को लॉन्च किए गए हैं और यह साथियों सेबी के 38वें स्थापना दिवस के मौके पर हमारे जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी उसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी हाल ही में दिए गए हैं? तो अच्छा, लद्दाख में हाल ही में साथियों 5 नए जिलों के गठन के मंजूरी दी गए हैं। तो लद्दाख में हाल ही में कितने नए जिलों की गठन को मंजूरी दिए गए हैं? तो 5 नए जिलों की गठन को मंजूरी हाल ही में लद्दाख में दिए हैं। वो 5 नए जिले की बात कर सकते हो तो नुब्रा, साम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास ये 5 जिले हैं साथियों जिसे कि हाल ही में मंजूरी दिए गए हैं। इसके साथ ही साथियों अब लद्दाख में कुल 7 जिले हो गए हैं। पहले से 2 जिले थे और अब 5 जिले थे। टोटल कितने हो गए? 7 जिले हो गए। वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है साथियों? तो विनय कुमार सक्सेना जी। विनय कुमार सक्सेना जी अभी वर्तमान में उपराज्यपाल है लद्दाख के। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? यह क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों क्योंकि हाल ही में भारत की यात्रा पे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष आए हुए थे। इसलिए क्वेश्चन है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे एना लेना बेरबोक। एना लेना बेरबोक जो है साथियों वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष है जो कि हाल ही में भारत की यात्रा पे आए हुए थे। अगला क्वेश्चन है सेफ महिला चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेंगे? सेफ महिला चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी की बात करें साथियों तो यह कौन सा देश करेंगे 2026 की मेजबानी इसके? तो इसके भारत के द्वारा इसकी मेजबानी किए जाएंगे। भारत के गोवा में इसे आयोजन किए जाएंगे सेफ महिला चैंपियनशिप 2026 का। अगला क्वेश्चन है कि एनसीबी ने किस ड्रग तस्कर का प्रत्यार्पण किया है? तो हाल ही में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा हाल ही में साथियों मोहम्मद सलीम डोला जो कि एक कुख्यात ड्रग्स तस्कर है साथियों जिसे कि हाल ही में तुर्की से प्रत्यार्पण किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा हाल ही में मोहम्मद सलीम डोला जो कि एक कुख्यात तस्कर है ड्रग तस्कर है साथियों उसे तुर्की से लाए गए हैं भारत। अगला क्वेश्चन है कि गूगल क्लाउड एआई हब की स्थापना कहाँ की गई है? गूगल क्लाउड एआई हब की स्थापना कहाँ किए गए हाल ही में साथियों? इसकी स्थापना विशाखापट्टनम में किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? विशाखापट्टनम हो जाएंगे। गूगल क्लाउड एआई हब की स्थापना हाल ही में विशाखापट्टनम में किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और अभी जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के सीएम है साथियों चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा गूगल क्लाउड एआई हब की आधारशिला रखी गई है विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन है कि जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट पर एशिया की पहली यूनेस्को चेयर किस यूनिवर्सिटी ने शुरू की है? तो अच्छा, एशिया की पहली यूनेस्को चेयर की किसके द्वारा किस यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू किए गए हैं साथियों? जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट को लेकर के साथियों तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा इसे हाल ही में शुरू किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो हाल ही में साथियों सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा एशिया का
पहला यूनेस्को चेयर शुरू किए गए हैं जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट को लेकर के। इस पहल का मकसद है साथियों, इसकी शुरुआत करने का मकसद है एआई, रोबोटिक और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे तेजी से बढ़ते सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा करके उन्हें सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन है कि डीपीआई एट द रेट 2047 पहल किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि डीपीआई एट द रेट 2047 की बात करें साथियों, यह किस संस्था के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, तो इसे नीति आयोग के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। इसका राइट आंसर नीति आयोग हो जाएगा साथियों कि डीपीआई एट द रेट 2047 पहल किस संस्था के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अच्छा, नीति आयोग की बात करें साथियों, तो यह भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है साथियों, जिसके द्वारा डीपीआई एट द रेट 2047 द रोड मैप टू प्रोस्पेरिटी इस शीर्षक से हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। अच्छा, इसका लक्ष्य क्या है, इसे लॉन्च करने का लक्ष्य क्या है साथियों, तो इसे लॉन्च करने का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना और प्रति व्यक्ति जो इनकम है साथियों, पर कैपिटा इनकम, उसको $18,000 तक पहुंचाना। इसी लक्ष्य के साथ इसे हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। तो अच्छा, यह रहा साथियों 1 मई 1 मई 2026 के जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर था साथियों, जो कि इम्पोर्टेंट था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उससे रिलेटेड जानकारी। आशा करता हूं साथियों, लास्ट 2 डे का इसमें हम क्वेश्चन लाए थे साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आशा करता हूं कि आपके एग्जाम के लिए अच्छा होगा, सहयोगी होगा, हेल्पफुल होगा साथियों। तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को साथियों जरूर अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दे ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके साथियों। बीजी क्लासेस साथियों, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी के लिए। अगर इस कंटेंट का पीडीएफ आपको चाहिए साथियों, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल करेंट अफेयर्स बाय बीजी क्लासेज को आप लोग ज्वाइन कर ले साथियों, वहां पे हम इसका पीडीएफ डाल देंगे, वहां से आप लोग लेकर के उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।